आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की करीब 100 सीक्रेट फाइलों को मोदी सरकार सार्वजनिक करने जा रही है। उन्हीं फाइलों में से एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक 27 दिसंबर 1945 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इंग्लैंड का युद्ध अपराधी लिखा गया था। चिट्ठी में लिखा था कि रूस के उस वक्त के शासक स्टालिन ने इंग्लैंड और अमेरिका को धोखा देते हुए नेताजी को रूस में पनाह दी। सूत्रों के मुताबिक ये चिट्ठी नेताजी के विमान हादसे के 4 महीने बाद भेजी गई थी। इस चिट्ठी से कई सवाल उठ रहे हैं। पहला ये, क्या उस वक्त तक नेहरू नहीं मानते थे कि नेताजी की मौत हुई? साथ ही उससे बड़ी बात ये कि नेहरू नेताजी को युद्ध अपराधी मानते थे। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि इस पूरी चिट्ठी में कहीं भी इसमें नेहरू के हस्ताक्षर नहीं है, पूरी चिट्ठी टाइप की हुई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की भेजी हुई ही चिट्ठी है? नेहरू और नेताजी के बीच वैचारिक मतभेद की बातें इससे पहले भी आ चुकी हैं। स्पेकुलेशंस इससे पहले लगातार लगते रहे थे, लेकिन सोर्सेस से ये खबर मिल रही है कि युद्ध। चलिए आपको ये चिट्ठी हम पहले दिखाते हैं। इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री इटली को ये चिट्ठी लिखी हुई थी और इसमें ये उन्होंने लिखा है, मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि सुभाष चंद्र बोस आपके युद्ध अपराधी को स्टालिन ने रूस की सीमा में प्रवेश करने की इजाजत दी है। ये रूसी लोगों का विश्वासघात है, क्योंकि रूस ब्रिटेन और अमेरिका का सहयोगी है, इसलिए उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कृपया इसका संज्ञान लें और जो सही लगे वो करें। 27 दिसंबर 1945 को यह खत क्लेमेंट इटली तत्कालीन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को लिखा गया। जवाहरलाल नेहरू ने यह चिट्ठी लिखी। हालांकि जो खबरें आ रही हैं, इस लेटर को टाइप बताया जा रहा है, हस्ताक्षर की बात इसमें नहीं है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के नेता नलिन कोहली जुड़ गए हैं। नलिन जी, सोर्सेज से यह खबर सामने आ रही है, युद्ध अपराधी पंडित नेहरू ने चिट्ठी में सुभाष चंद्र बोस को एड्रेस करते हुए लिखा है। कितना बड़ा खुलासा आप इसे मानते हैं और कितना अहम आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए मानते हैं? ये बात काफी दिनों से चल रही है और इस चिट्ठी के बारे में मीडिया, सोशल मीडिया में कई बार ये मूव किया है। इसके तथ्यों के बारे में कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट रूप से कहना चाहिए। नेताजी एक बड़े नेता थे इस देश के, और वो उनके जो कमिटमेंट थी वो बिल्कुल राष्ट्रवाद के प्रति थी और भारत को मुक्ति दिलाएं अंग्रेजों से, उसी के प्रति वो कार्य कर रहे थे। और ये वो तो अध्यक्ष भी रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी के। तो इस सब में ये तो जानकारी रही है कि नेहरू जी और नेताजी के संबंध ये माना जाता है अच्छे नहीं थे और उनके विचार अलग अलग थे। तो अगर ऐसी बात है तो इसकी जवाबदेही उनकी बनती है। दूसरी बात है कि कांग्रेस पार्टी की बनती है। दूसरी बात है कि जहां तक इतिहास की बात समय आ रहा है कि इतिहास के पन्नों को सत्य के आधार पर देखना चाहिए, ताकि इससे सीख मिले, ना केवल उस रूप से कि हम उसे कैसा देखना चाहेंगे। तो कोई भी प्रधानमंत्री पूर्व रहे हो, अब जैसे नेहरू जी की देश के प्रति बहुत कार्य हुए हैं, तो जो अच्छी चीजें उनको देखना चाहिए, सीखना चाहिए। जो चीजें हमें ऐसा लगे कि इनमें अलग एक विचार हो सकता था या उन्हें उस कसौटी पे ना उठाया जाए, जहाँ लगता है कि ये बहुत ही अच्छा था और ये मतलब उनके कुछ कार्य ऐसे थे जिन पर प्रश्न उठ सकते हैं, तो उनसे सीखनी चाहिए। आगे के लिए देश ऐसे ही मजबूत होता है। नलिन जी, एक बात और भी सामने आ रही है सोर्सेज से कि इस चिट्ठी में नेहरू जी के हस्ताक्षर नहीं है, बल्कि पूरी चिट्ठी टाइप की हुई है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या ये उनकी ही भेजी चिट्ठी है? ये इस पे जवाब इसका बड़ा स्पष्ट होगा। यदि ये टेलेक्स काइंड ऑफ मैसेज है तो फिर उसमें टाइप ही रहेगा। इसको आपको ये उस पे हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आप बाय टेलेक्स भेज रहे थे या यदि बाय टेलीग्राम, इस रूप से जो कॉरेस्पॉन्डेंस होता है, लेकिन ये तो पार्ट ऑफ आर्काइव्स होंगे, क्योंकि जो भी भारत सरकार के कार्य हुए हैं वो आर्काइव्स में जाएंगे ही जाएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा सत्य के आधार पर पूरी चर्चा होनी चाहिए और सत्य के आधार पर हम सीख भी लेना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन है, तो उस कंट्रीब्यूशन को थोड़ी ना हटाया जाएगा। लेकिन यदि उनकी कोई भूमिका जीवन के प्रति या उनके इस प्रकार से संघर्ष चल रहा था उसके विरुद्ध में, तो ये बातें भी सामने आनी चाहिए। बिल्कुल। नलिन जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हम कांग्रेस के नेताओं से भी इस पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु, सोर्सेज से ये बात सामने आ रही है, वैचारिक मतभेद की अक्सर बातें इससे पहले भी सुनने को मिलती थी, लेकिन युद्ध अपराधी जैसा शब्द सामने आना ये यकीनन यहाँ से राजनीति को भी बदलेगा और जो लगातार स्पेकुलेशंस आ रहे थे उनको भी यहाँ से बल मिलेगा।
बिल्कुल मीनाक्षी, इससे कह सकते हैं कि राजनीतिक परिस्थितियां जरूर बदलेंगी, क्योंकि वेस्ट बंगाल में चुनाव है और बीजेपी सुभाष चंद्र बोस के नाम को कैश करना चाहती है। जिस तरीके से जो है सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी हुई फाइलें हैं उनको डीक्लासिफाइड आज प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और बंगाल के आने वाले दिनों में चुनाव है और इसी मुद्दे को लेकर जो है बीजेपी आगे जाएगी। और उनका ये कहना है, जिस तरीके का लेटर आज पंडित जवाहरलाल नेहरू का निकला है और उन्होंने किस तरीके से वॉर क्रिमिनल कहा था सुभाष चंद्र बोस को, इस चीज को जरूर बीजेपी आने वाले दिनों में कैश करना चाहेगी। और वो चाहेगी कि कांग्रेस इस पर अपना स्टैंड क्लियर करे कि क्या सही में नेहरू ने ये लेटर लिखा था, और अगर लिखा है तो अब कांग्रेस का स्टैंड क्या है, ये उनको बताना होगा। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का भी इस देश की स्वतंत्रता संग्राम में कोई उनकी भूमिका कम नहीं है। वो एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम के माने जाते थे। भले ही उनके विचार अलग थे, लेकिन उनकी भी लड़ाई जो है देश को आज़ादी दिलाने के लिए ही लड़ी जाती। शुक्रिया हिमांशु आपका इस जानकारी के लिए। अपडेट्स आपसे हम आगे भी लेते रहेंगे, क्योंकि पूरे देश की निगाहें इस वक्त उस लम्हे पर टिकी हैं जब ये 100 फाइलें पब्लिक डोमेन में आएंगी और उससे क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इसका सभी को इंतजार है।